उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडिया अलायंस है उसको लेकर अब बात दूर तक जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि स्टेट के इलेक्शन के बाद देखना होगा और फिर से बैठना होगा। आखिर क्या वजह है कि दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 80-80 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं कांग्रेस के अजय राय जी। सर, उमर अब्दुल्ला ने भी अब ये कह दिया है कि जो समाजवादी पार्टी है और जो कांग्रेस है उसके बीच में इंडिया अलायंस ठीक नहीं चल रहा है और इस स्टेट इलेक्शन के बाद हम बात करेंगे, देखेंगे क्या करना है इंडिया अलायंस के साथ में, कैसे रहना है। देखिए, ऐसा है, मैं पहले भी आप लोगों से कह रहा था कि देखिए कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है और मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया था कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है और वहाँ पर वो लड़ने जा रहे हैं। उसका परिणाम आपके सामने है। अभी मेरी जानकारी में आया कि टीकमगढ़ के एक प्रत्याशी भक्ति तिवारी नाम है उनका, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, और वो आज समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय कर गए। अभी मैंने सुबह सूचना देखी है। वो अब सोचिए, यही बात मैंने पहले भी कही थी कि एक इनका एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया मध्य प्रदेश में। यही बात मैंने बोला था। यही बात देखिए आज साबित हो गई कि जो कैंडिडेट आपने दिया, जिसको सिंबल दिया, वो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गया। यही बात मैं पहले भी कह रहा था, आज फिर वही बात कह रहा हूं। देखिए वो चीजें साबित हो गई। आज निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से पूरी ताकत से काम कर रही है और अभी हम लोग इनके कार्यकर्ता जो रवि भूषण यादव, जो कल अखिलेश जी की साइकिल यात्रा में थे, मैं उनके घर भी गया, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करके आज अभी कार्यालय आपके बीच में बैठा हूँ। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अलायंस है उसमें सपोर्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वो एलिगेशन आप पर लगा रहे हैं कि अजय राय के जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं ठीक हैं और आप कौन सा स्टेटमेंट ऐसा दिया, आप मुझे बता दीजिए। मेरा कोई ऐसा स्टेटमेंट आपके रिकॉर्ड में कोई है? अगर आपके कहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो, कहीं पर भी रिकॉर्ड हो, तो मुझे आप बता दीजिए कि मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसा बोला हो, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया हो या मैंने गलत कोई एक स्टेटमेंट दिया। मैंने यही कहा कि मैंने आपको यहाँ मऊ के अंदर, घोसी के अंदर हमने मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना मांगे सपोर्ट आपको दिया और उसी समय उस बागेश्वर में उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, आपने वहां कैंडिडेट अपना लड़ा दिया और वो 637 वोट पाया। वहां कांग्रेस पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी की वहां मदद होगी। यही मेरा स्टेटमेंट वही है जो मैंने पहले कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं। आज वही देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जो मैं बोल रहा था कि वहां आधार नहीं है, आज देखिए वो चीज साबित हो गई। उनका कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का भक्ति तिवारी, आज वो पूरा का पूरा सिंबल लेकर आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गया टीकमगढ़ में। उसके पहले भी एक एमएलए थे मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए। यही मेरे स्टेटमेंट है जो मैंने बोला था, आज फिर आपके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूं। कमी कहां से लग रही है आपको समाजवादी पार्टी में जो अलायंस का साथ नहीं दे रही? आप देख लीजिए, आपके सामने है। मेरी तरफ से कोई कमी हो, मैंने तो आगे बढ़कर घोसी में समर्थन किया। इन्होंने उत्तराखंड के बागेश्वर में समर्थन, वहां पर तो अपना कैंडिडेट लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी। आज वही हाल देख लीजिए मध्य प्रदेश में होगा, जो मैं बोल रहा था, पहले भी बोला। जो वहां पे हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने जो वहां पर जो नहीं इनको सीट दी, आप देख लीजिए क्या स्थिति हो गई। हो सकता है कमलनाथ जी वहां सीट दिए होते समाजवादी पार्टी को, तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कहीं जाकर भाजपा की गोद में न बैठ जाता। कल अखिलेश जी ने साइकिल यात्रा निकाली और अब उसमें पीडीए जो था उसमें एक को उन्हें अग्रणी भी कर दिया है, आदिवासी भी कर दिया है, एक को और एक्सटेंड कर दिया है और माना जा रहा है अब सबको लेकर चलेंगे। देखिए, मेरा अपना काम है, मैं अपना काम करता हूं। मैं कल शर्मा जी की चाय के मशहूर दुकान पे था, कल वहां पर शर्मा जी की चाय और जनता की राय ले रहा था। बाकी हर दल अपने तरीके से यात्राएं करते हैं, कोई साइकिल चलाता है, कोई पद यात्रा करता है। हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता ने, राहुल जी ने, देखिए पूरा का पूरा 4500 किलोमीटर की यात्रा की, हिंदुस्तान की अभी तक की सबसे बड़ी यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर। तो हम सब लोग अपना काम करते हैं और सबको काम करते रहना चाहिए, पर यह जरूर देखना चाहिए कि निर्णय कैसे हो रहे हैं। हमारे निर्णय से कहीं सामने वाले को फायदा तो नहीं मिल रहा है। हमारे निर्णय से सामने वाले को फायदा नहीं मिलना चाहिए। मतलब सामने वाला भारतीय जनता पार्टी जिससे हम लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, लड़ने जा रहे हैं, ये चीजें जरूर देखना चाहिए। हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, कांग्रेस को ताकतवर बनाइए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी, विमुख करेगी और निश्चित तौर से 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इनकी बेरोजगारी, जो जनता को बेरोजगार बना दिया, भ्रष्टाचार, महंगाई
और आप देखें आज उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। इनके पूर्व सांसद अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए, भैरव मिश्रा जी जो बादा के सांसद थे, अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाए और केवल अपने मुंह छिपाने के लिए वहां के एक कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की गई। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो आज वो चीजें कर रहे हैं और उसको हम लोग कांग्रेस पार्टी ही एक्सपोज कर रही है और कांग्रेस ही इनको 2024 में और 2027 में हटाएगी। क्या सीटों को लेकर जो बातचीत आपकी अलायंस में चल रही समाजवादी पार्टी में, वो बड़ा पेच है जो नहीं सॉल्व हो पा रहा, यही वजह है कि दोनों बीच में कलह? सीटों का भी पेच कहाँ आया भाई? अभी तो निर्णय देखिए ना, निर्णय की बात हो रही है, मैं निर्णय की बात कर रहा हूं। घोसी में समर्थन देते हैं, बागेश्वर में आप चुनाव लड़ाते हैं, इसमें सीट कहां से फंसती है? ये निर्णय की बात मैं कर रहा हूं, निर्णय होने चाहिए। मैंने निर्णय लिया, निर्णय समर्थन किया, आपने समर्थन नहीं दिया। मध्य प्रदेश में देखिए आज आपका कैंडिडेट आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला गया। टीकमगढ़ का कैंडिडेट सिंबल लेकर, समाजवादी पार्टी का साइकिल का सिंबल लेकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गया। यही मैं कह रहा था। अभी इस पे पेच है कि पहले अब निर्णय होने चाहिए सही, उसके बाद सीट के बंटवारे या सीट के लेन देन की बात तो बात की चीजें आएंगी ना। पहले हमारे निर्णय ही उल्टे सीधे हो रहे हैं, इसके नाते सारी चीजें अभी जो चीजें अलग ट्रैक से जा रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है निर्णय। आखिरी सवाल है कि तेलंगाना में जो केसीआर है, उनके बेटे केटीआर, उन्होंने कहा है कि जो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं उनके भविष्य को लेकर काफी चिंतित हूं कि वो कैसे पालन पोषण होगा इस नफरत के बीच में। उसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी नफरत का काम तो वही उनकी जो केसीआर के दामाद ये लोग पूरा अपना प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं। तेलंगाना में पूरा परिवार चल रहा है। मैं तो गया था अभी CWC की मीटिंग में, वहां उनकी बेटी, बेटा, दामाद, उनके साले, पूरा परिवार हावी है, वो प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं और वहां पर उसको ठीक करना या उस व्यवस्था को सही करना उनकी सरकार है। सरकार में चलाने वाला व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है, मैं समझता हूं तो ये ठीक नहीं है। आप तेलंगाना को ठीक करिए, तेलंगाना में नफरत की चीजों को समाप्त करिए, वही संदेश पूरे देश में जाएगा। अपने घर को ठीक करिए ना, घर को नहीं ठीक कर पा रहे हो, केवल चुनाव की राजनीति कर रहे हो, केवल वोट की राजनीति मत करो भाई, उसको ठीक करो, प्राइवेट लिमिटेड को बंद करो, जनता के बीच में जाओ। धन्यवाद बात करने के लिए। तो अजय राय जी, साफ तौर से मानना है कि तेलंगाना के मामले पर अपने घर की चीजें पहले नफरत वहां पे बंद करें, उसके बाद आगे किसी को कहें। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।